everyone, starting with the name of Allah, who is the most magnificent and most merciful. Welcome to our webinar, A Progression Towards Safe Career Path in Engineering. This is Hajra Shafi from Scholar Bridge Society, serving as Team Lead Communication, and I'm thrilled to be your host for today's enlightening webinar. Today's webinar is being held by Scholar Bridge Society in collaboration with IEEE PES and PELS and IEEE PES UET Texila. Our speaker for today's webinar is Mr. Ghulam Rasool Shahid. He is consultant educationist, renowned lead trainer, counseling psychologist, and psychometrician with MPhil education in psychology and have served many educational institutions, including government as well as non-government organizations. He has educated more than 20,000 students regarding career counseling. Not only this, but he has also placed more than 6,000 students in professional and mainstream educations. We are honored to have him with us today. Before embarking on the journey of knowledge, a moment for housekeeping. Kindly ensure that your cameras are turned off and microphones are muted. And in case of any inquiries, you can just type the question in the WhatsApp group and we will address them later in the Q&A session, or you can raise your hand. Now, without any further delay, I think we should start the webinar. Over to you, sir. You may proceed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear participants, thank you very much, Ma'am Hajra Shafiq, for your great introduction. Actually, I'm really very sorry to saying that we are almost 35 minutes late than that of what was defined time. It's actually from my side. I was in southern Punjab and also suffering from a problem. That is why I requested Mr. Adil Saab to please delay for 30 minutes. उसके लिए सर मैं आप सब लोगों से सॉरी करता हूँ फॉर्मली. होप आप सब लोग मुझे माफ करते हैं. तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही हम एक दूसरे को जानते रहेंगे, चलते रहेंगे. हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं. Actually, aptitude matters in your career progression. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. इंसान हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत करके पैदा किया. Regardless of any country-wide boundaries, generations, color, creeds and deeds, अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को इक्वल एड्रेस करके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, बस ड्राइवर्स, अमीर, गरीब, गोरा, काला, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, पाकिस्तानी, अमेरिकन, सबको इक्वल एड्रेस करते हुए बताया कि इंसान हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत करके पैदा किया. तो असल में ये जो ब्यूटी है अल्लाह ने जिसका जिक्र किया है, दैट इज आवर एप्टीट्यूड. हमारा एप्टीट्यूड क्या है? फॉर व्हाट प्रोफेशन वी हैव बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह. तो हम लोगों का करियर यहाँ से स्टार्ट होता है. पिछले दिनों एक इंडिया ने एप्टीट्यूड के ऊपर मूवी बनाई थी अक्षय कुमार की, आई एम फॉरगेटिंग दैट्स नेम, जिसमें वो कहते हैं कि आप चीज चेक करें कि आप बाय बॉर्न किस पैशन के लिए, किस प्रोफेशन के लिए पैशन रखते हैं, फिर आप उसी की तरफ बढ़े. तो हमें सबसे पहले अपने इंक्लाइनेशन टुवर्ड प्रोफेशन, अपने अंदर जो अल्लाह ने हमारे अंदर वो तकवीम जिसका मैंने जिक्र किया कुरान मजीद की आयत में, जिसको एप्टीट्यूड का नाम हम देते हैं, उसका जिक्र किया है. हमें सबसे पहले अपने एप्टीट्यूड को पहचानना चाहिए. बाय लक और हार्ड लक हमारे पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस में ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो सका जिसकी बुनियादों पर हम सब बिफोर एंटरिंग टुवर्ड एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हम ये जान सकें कि हम किस प्रोफेशन के लिए सूटेबल है. और हम में से मोर और लेस 95% लोग बाई चांस किसी भी प्रोफेशन या एजुकेशनल एवेन्यू को ज्वाइन करते हैं. बाई चॉइस हम में से बहुत कम लोग आते हैं.
और इसी की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल, पिछले साल जो स्टैटिस्टिक्स शेयर हुए हैं ह्यूमन एम्प्लॉय एंड लेबरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अंदर पाकिस्तान में 50,000 इंजीनियर्स, जिसको आप कह सकते हैं लाइसेंस्ड इंजीनियर्स हैं, सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो बेरोजगार है। ये पिछले साल का यानी 2023 का स्टैट्स है। इसका मतलब है कि अदर देन प्रोफेशन, अपना ये जो हमारा एप्टीट्यूड, उसके अलावा भी कई चीजों की जरूरत होती है। दैट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क्स के अंदर आपके जो प्रोफेशन है उसकी स्पेस कितनी है। We are not getting prepare ourselves for our own life, for our community, for our family, for our country. We are preparing ourselves for world of work. तो जिस वर्ल्ड ऑफ वर्क में हमने जाकर फिट इन होना है, जहां हमने जाकर काम करना है, सर्व करना है, उस प्रोफेशन के अंदर स्पेस कितनी है मजीद लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। इसकी मैं आपको सादा सी एग्जांपल 8 से 10 साल कबल की देता हूँ। एक वक्त था लाहौर के अंदर, जिस बच्चे ने मैट्रिक बायोलॉजी के साथ किया वो आईकॉम की तरफ चला गया, मैथमेटिक्स के साथ किया वो भी आईकॉम की तरफ चला गया, जिस बच्चे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की वो भी बीकॉम की तरफ गया, जिसने प्री मेडिकल किया वो भी बीकॉम की तरफ गया। तो अब एक वक्त आया लाहौर के अंदर 2019 और 20 में, ये स्टैट्स थे, 87% बी कॉमर्स एम कॉमर्स जो है वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि इनके वर्ल्ड ऑफ वर्क में उनके लिए इतनी स्पेस ही नहीं थी। बिकॉज यू पीपल आर स्टडिंग केमिस्ट्री एज वेल। अगर मैं इसकी एग्जांपल केमिस्ट्री से उठाऊं, आप एक गिलास पानी का पकड़े, Sir, उसमें sorry, I'm cutting you off. Sir, if you have any kind of slides, then can you share them with us? I think the people will understand the things better visually. okay, ma'am Hajra, actually let me tell you very frankly, I was on visit in southern Punjab, so I could not prepare slides for this, but I have my own written material for this program specially. I have content for you. Once my session is over closed, then I will share all my written content in the same group or with Mr. Adil. They can share with you in the content written format as well. Okay, sir. Thank you very much, sir. Let's start. तो अगर आप एक गिलास पानी का ले, उसमें 1 चम्मच शुगर या सॉल्ट मिक्स करें तो हो जाएगा। फिर 2-3, एक वक्त आएगा कि उसके अंदर मजीद शुगर या जो सॉल्ट है वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए सैचुरेटेड महलूल जिसे आप कहते हैं। दैट इज वाई पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी वर्ल्ड ऑफ वर्क में भी ऐसा ही होता है। एक वक्त आता है जब बहुत ज्यादा बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्क ऑफ द एस्पिरेंट्स मूव टू वर्ड स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो उसके अंदर हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं बचती वर्ल्ड ऑफ वर्क में कि हम लोगों को अकोमोडेट कर सकें। तो जहां हमें पहले वाले स्टेप पर अपने एप्टीट्यूड को पहचानने की जरूरत होती है, वेदर वी हैव एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग इन स्पेसिफिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, electrical engineering, software engineering, and there are 48 kinds of engineering, it may be more than, which are currently being served, taught and worked in Pakistan. Other than this कि हम अपने एप्टीट्यूड को पहचाने, उसके बाद हमें अपने स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड को भी पहचानना है, वर्ल्ड ऑफ वर्क को भी जानना है कि जिस तरह की इंजीनियरिंग की तरफ हम अपने करियर को परसू कर रहे हैं, क्या उस इंजीनियरिंग का, उस स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग का पाकिस्तान के अंदर स्कोप जिसे हम कहते हैं, या वर्ल्ड ऑफ वर्क में स्कोप कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है, किस सिटी में है, उस सेक्टर के अंदर सैलरीज की क्या रेंजेस हैं,
कितने वो सैचुरेटेड है, कितना अनसैचुरेटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द व्हाट विल बी हैपन आफ्टर यू कैन सी। कोई भी एक बच्चा जो स्टडी कर रहा होता है, वो जो भी पढ़ रहा होता है वो आज के दिन के लिए नहीं पढ़ रहा होता, वो अगले 5 साल के लिए मोर और लेस स्टडी कर रहा होता है। तो अगले 5 सालों में 4 मजीद बैचेज उनसे पहले भी निकलने हैं, ना सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी से बल्कि पाकिस्तान की जो यूईटीज हैं, लाइक यूईटी लाहौर, यूईटी काला शकाको, यूईटी रचना टाउन, यूईटी वाट टेक्सला, यूईटी पेशावर, यूईटी कराची, यूईटी हैदराबाद, यूईटी बलूचिस्तान। तो इन सब से इंजीनियर्स निकल कर आ रहे हैं, प्यास से निकल कर आ रहे हैं, नस से निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाइक कायदे आजम, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऐसे ही डीजी खान में, आईयूबी में, बीजीयू में भी कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो इतने ज्यादा जब लोग आ रहे होते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत होती है कि आया आज से 5 साल बाद जब हम निकलेंगे तो वर्ल्ड ऑफ वर्क में स्पेस कितनी होगी। करियर प्रोग्रेशन के अंदर सेफ करियर पाथ इंजीनियरिंग में दूसरा जो हमारा काम वो ये है, सबसे पहले कि हम अपने आप को ये जाने, हमारा जो एप्टीट्यूड है वो इंजीनियरिंग की तरफ है, या हम बस बाय चांस इस तरफ आ रहे हैं। किसी सक्सेसफुल कजन्स को देख लिया, किसी सक्सेसफुल पर्सन को ऑन मीडिया देख लिया, किसी को देखकर हम इंस्पायर हो गए, सैलरीज को देखकर इंस्पायर हो गए, उसके साथ जॉब के साथ जुड़ी हुई लग्जरीज को देखकर हम इंस्पायर हो गए, या वी आर ड्राइवर ऑफ आवर ओन लाइफ। दिस पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ड्राइवर ऑफ आवर ओन लाइफ, हम में से जैसे मैंने पहले डिजिट दिया, 95% लोग आर नॉट ड्राइवर्स ऑफ देयर ओन लाइफ। उन्होंने ऐसे ही बस लोगों से, उत्साह से, सक्सेसफुल कजन्स वगैरह से जो सुना उसको ज्वाइन कर लिया। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू फर्स्ट कि आप लोग प्लीज सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जाए, सोल सर्चिंग की तरफ जाए, वेदर देयर इज अ गुड इंजीनियर इनसाइड ऑफ यू, अगर है तो किस किस किस्म की इंजीनियरिंग के लिए है। और दूसरा, आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है सेकंड, वो ये कि आप देखें कि जिस किस्म की इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं उस किस्म की इंजीनियरिंग का पाकिस्तान की वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्या स्कोप है। लाइक ब्राइट स्पायर पर जाए, रोजी डॉट पीके पर जाए, जॉबी पर जाए, ऐसे ही और कितनी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हर रोज जॉब्स अनाउंस होती है। तो आप चेक करें, उनके स्टैट्स को देखें। अगर हम अब्रोड की बात करें तो उनके स्टैट्स को देखें, किस मुल्क के अंदर किस किस्म की इंजीनियरिंग की कितनी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, और यूजुअली उनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है, ग्रेड लेवल है, रेट है, वो क्या है, कितनी जॉब्स पर मंथ अनाउंस होती हैं, कितने न्यू लोग हायर किए जाते हैं, कितने पुराने लोग एडजस्ट किए जाते हैं, उनको अकोमोडेट किया जाता है। ये हमारा दूसरा अहम काम है। और इसके लिए जो हमें पहले वाले काम के लिए तो डेफिनेटली वो नीड specialized career counselor who can explore yourself, your aptitude, your intellectual capacity, your personal strengths to be engineer। ये 3 सेल्फ एक्सप्लोरेशन के फंडामेंटल्स हैं। चौथा जो इसमें बहुत अहम पॉइंट है, दैट इज जेंडर ओरिएंटेशन। आया पाकिस्तान के अंदर एक खास किस्म के प्रोफेशन में, लेट्स सी अबाउट इंजीनियरिंग, जेंडर ओरिएंटेशन के क्या चांसेस है, वहां क्या सक्सेस रेट है, कितने परसेंट लोग पहले इस किस्म की खास किस्म की इंजीनियरिंग में एक खास जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की फर्दर क्या पॉलिसीज हैं जेंडर के एतबार से। जैसे आज से आपको गालबन 5-7 साल कबल की बात है, अगर मैं मेडिकल का एग्जांपल दूं तो मेडिकल के अंदर एक स्पेसिफिक रेट उसका कोटा था लेडीज का,
फिर अचानक इसको 25% 35% कर दिया गया। तो जेंडर का रोल बहुत ही होता है किसी भी करियर प्रोग्रेशन को परस्यू करने के लिए। ये कुछ हमारे जो फंडामेंटल्स हैं करियर को, although you have aptitude for any kind of engineering, for engineering or other than engineering program, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसका वर्ल्ड ऑफ वर्क में स्पेस कितनी है इन सभी फंडामेंटल्स के अंदर। तभी एक वक्त आएगा कि हम अपने उस करियर पाथ को हम समझेंगे कि दिस इज अ सेफ करियर पाथ फॉर मी। लेट्स सी, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक लेडी है, वो मैं अगर मान लूं कि वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ चली गई, और उनको ये अंदाजा नहीं है किसी भी तरह से बाय लक और हार्ड लक कि जो हमारी वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसमें लेडीज के लिए स्पेस कितनी निकलती है, इनकी ऑपरेशनल वेन्यू क्या है, ये ऑफिस बेस्ड जॉब है या हमें फील्ड में जाकर काम करना है। फील्ड में जाकर काम करना है तो उसके वर्किंग आवर्स क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का कल्चर क्या है, मोस्ट ऑफ द अबव, क्या हम उस कल्चर में सरवाइव कर पाएंगे। इन्वायरमेंट बंदा किसी भी तरह से एड्रेस कर लेता है, उसके साथ compete कर लेता है, लेकिन अगर एक खास जॉब का, एक खास प्रोफेशन का कल्चर ही ऐसा नहीं है जो हमसे, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से, हमारी पर्सनैलिटी टाइप से मैच ही नहीं करता, तो although you are with 99.99 scores, top of the line engineer, top of the line aptitude, लेकिन अगर वो आपकी पर्सनैलिटी स्टाइल के साथ, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ वो कल्चर मैच नहीं खाता, तो बहुत अच्छी तरह से जॉब विन करने के बावजूद आप बहुत आसानी से और बहुत आराम से उसे किक आउट कर देंगे अपनी लाइफ। तो ये सब एक सेफ करियर पाथ के अंदर जरूरी है जो मैंने अभी तक आपसे शेयर किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग those universities who are basically mainstream educational universities, उन सब के अंदर में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर प्लेसमेंट सेंटर्स या यू कैन से इन एडवांस इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है। तीसरी अहम चीज, हमें अपने दायरे का इंतखाब करते हुए एप्टीट्यूड, फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशन, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, आफ्टर सोर्स सर्चिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिस यूनिवर्सिटी की तरफ, जिस कॉलेज की तरफ हमने अपने करियर पाथ को अरेंज करने के लिए कदम बढ़ाया है, क्या वो इदारा सेल्फ सफिशिएंट है, उसके इतने लिंक्स हैं, उनके वर्ल्ड ऑफ वर्क के साथ इतना लाइजोन है, उनका इंडस्ट्रीज के साथ इतना लिंक है। इसकी सादा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 3 इडियट मूवी, यू नो, जब वो राजू रस्तोगी, वो कैंपस बेस्ड इंटरव्यू से क्या मुराद है कि उस यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे सेंटर्स, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो लोगों को वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर जाकर प्लेस करते हैं। आप पाकिस्तान में देखते हैं, यूआईटी लाहौर की अगर हम जिक्र करें, यूआईटी लाहौर में प्लेसमेंट सेंटर 2020 या 21 में बना है। नेस्ट का एक फुली प्लेसमेंट सेंटर अवेलेबल है। यूआईटी पेशावर में मुझे कंफर्म नहीं है, प्लेसमेंट सेंटर नहीं है। यूआईटी बलूचिस्तान में नहीं है, यूआईटी कराची में नहीं है। तो जब इस सूरत में जब लोगों के पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर वो मुआशरे के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं। प्लेसमेंट सेंटर ना होने के सबसे बड़े नुकसान, जहां आपको वर्ल्ड ऑफ वर्क से फेमिलियर नहीं करवाया जाता, उसके दूसरे बड़े नुकसान ये हैं कि आपको स्किल्स के मुतालिक नहीं बताया जाता। व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर नीडेड to work and serve in this specific, in this specialized
इंजीनियरिंग साइट। दुनिया में वर्ल्ड ऑफ वर्क में, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके नॉलेज की कोई वर्थ नहीं है। आपके ग्रेड्स को कोई भी नहीं जानता। वहां आपकी डिग्रीज को उल्टा कर दिया जाता है और आपके स्किल्स के ऊपर बात होती है। हाउ मच फर्निश्ड, अपडेटेड एंड एडवांस्ड स्किल्स you have to work and serve in the specific organization. तो हमारे यहाँ बाय लक स्किल्स के ऊपर काम नहीं होता। थ्योरेटिकल मॉडल अच्छे हैं, डेफिनेटली आप कई साइंटिफिक मॉडल्स पर, कुछ प्रोग्राम्स पर काम करते होंगे, लेकिन वो जो वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर जाकर स्किल्स, इन्वायरमेंट और कल्चर को फेस करना होता है, वहां जाकर जो ह्यूमन डाइवर्सिटी को एड्रेस करते हुए परफॉर्म करना होता है, उस तरह का हमारा एक्सपोजर बनाया ही नहीं जाता। दैट इज वाई हमारे बहुत से लोग, जो डिजिट मैंने आपको शुरू में बताया, 50,000 इंजीनियर्स का बेरोजगार होना एक कंट्री के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। You know, not only engineers, in Pakistan, 27% doctors are also facing career progression related challenges. 7 lakh plus students with A plus master degree और जॉबलेस। तो ये क्या है, एक्चुअली उसकी वजह यही है कि उन्होंने वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर स्पेस नहीं देखा, अपना एप्टीट्यूड नहीं देखा, और इदारों की तरफ जो कमी रह गई नंबर 3 पर, वो ये कि दे डोंट हैव सफिशिएंट एनफ रिसोर्सेज विद वर्ल्ड ऑफ वर्क टू प्लेस देयर alumni, टू प्लेस देयर स्टूडेंट्स। और उसकी वजह ये बनी कि वो गुजरते हुए वक्त के साथ उन्होंने alumni, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो बहुत पैदा की, लेकिन सक्सेसफुल एम्प्लॉइज वो पैदा नहीं कर सके। सक्सेसफुल लोगों को वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। दैट इज वाई आज हमारे जिस भी प्रोफेशन को उठाए, इंजीनियरिंग को ले, हेल्थ केयर को ले, एजुकेशन को ले, आर्ट एंड डिजाइन को लो, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को लो, whatsoever there are 19 to 25 professions working in Pakistan, तो उनके अंदर, सभी के अंदर जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो निस्बतन कम है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो बड़े सीनियर्स लोग हैं वो टेयर और लेयर खाली नहीं करते, और दूसरी वजह है कि नीचे से स्किल्ड लोग जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। हमारे यहाँ अभी 2018 में ये हुआ था कि इंडस्ट्रीज के साथ लाइजोन कायम करके बच्चों को इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स, यानी इन दी क्लोजिंग सेमेस्टर, आखिरी 2 सेमेस्टर्स या आखिरी 1 सेमेस्टर में उनको भेजा गया कि आप लोग प्लीज जाइए और जाकर वर्ल्ड ऑफ वर्क में, इंडस्ट्रीज में काम करें, वहां की स्किल सीखें। इस तरह की चीजें जो है, ये हमारा जो सेफ करियर पाथ है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन लेकर आते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर हमें ये पता नहीं था कि जिस रास्ते पर, जिस करियर पाथ पर, ऑल्दो दैट वाज इंजीनियरिंग, हम चल रहे हैं, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो ब्राइट नहीं है, तो फिर चाहे हमने उस रास्ते को पेव किया हो या पेव्ड वे पर हम चले हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस करियर, वो दैट इज नॉट सेफ करियर पाथ फॉर अस। तो जहां हमारा एप्टीट्यूड जरूरी है, एप्टीट्यूड के अंदर स्पेसिफिक इंक्लाइनेशन यानी स्पेशलाइजेशन जरूरी है, वहां स्किल जरूरी है, उसके अलावा साथ साथ एक इदारे के अंदर प्लेसमेंट सेल का होना जरूरी है। इन केस इदारे के अंदर प्लेसमेंट सेल नहीं है, फिर एज ग्रेजुएट, एज प्रोग्रेसिव कैंडिडेट आपको क्या करना है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने सीवी को रिच बनाएं। अगर मैं जनरली बात करूं, हो सकता है कि जो मैं स्टैट्स आप लोगों के साथ आपके मुतालिक शेयर करूं तो वो स्टैट्स बिल्कुल ठीक ना हो,
मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हुआ। अगर यहाँ 100 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो शायद 50 ऐसे लोग होंगे जिनका वर्ल्ड ऑफ वर्क के साथ कनेक्शन होगा। उन 50 में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनका एक अपडेटेड रिज्यूम प्रिपेयर्ड होगा। उन 50% से भी मजीद 50% ऐसे होंगे जिनका मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट जनरेटेड होगा, प्रोफेशनल अकाउंट लाइक लिंक्डइन अकाउंट, रोजी डॉट पी के अकाउंट, ब्राइट स्पायर अकाउंट, या इंजीनियरिंग के अंदर जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग के, उन इंडस्ट्रीज के अंदर लिंक्स लाइक नेस्पाक, लाइक पढ़ाने वाले जितने इदारे हैं, केमिकल की इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर हमें अदारे की तरफ से ये सपोर्ट, ये टेक्निकल असिस्टेंस हासिल नहीं है, तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू मूव ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, विंग्स। तो अगर हम अपने आप को इस एंगल से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने जो करियर पाथ चूज किया, ऑल्दो दैट वाज सेफ, लेकिन हमने उसे अपने लिए कस्टमाइज करके सेफ नहीं किया। हमने अपने अकाउंट जनरेट नहीं किए, सीवी जनरेट नहीं किया, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ली। हर रोज नित नए प्रोग्राम्स, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, वो हर प्रोफेशन का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन हम उससे अनडेटेड होते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने से हमारा जो सेफ करियर पाथ है, वो इंश्योर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके इदारे के अंदर परहैप्स यू नो वेल डेफिनेटली जो अभी बिल्कुल इनिशियल सेमेस्टर्स में उनको शायद ना पता हो, और आप में से जो सीनियर्स और क्लोजिंग ऑफ द डिग्री है उनको अंदाजा हो, ऑलमोस्ट 80% जो डॉक्टर्स यानी पीएचडी लोग होते हैं, वो किसी ना किसी लेवल के रिसर्च के अंदर बिजी होते हैं। सभी वर्ल्ड ऑफ वर्क इंडस्ट्रीज के लोग, प्रोफेशंस के लोग अपनी रिसर्च इन्हीं डॉक्टर्स के थ्रू प्रोसीड करते हैं। और मैंने खुद व्हेन आई वाज इन एमफिल मैंने देखा था कि हमारे बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने डॉक्टर, पीएचडी, डॉक्टरेट लोगों के साथ अटैच थे, कि रिसर्च में उनका हाथ बटाएं, उनसे स्किल सीखें। और उससे ज्यादा क्या फायदा होता था कि वो वर्ल्ड ऑफ वर्क में आपको डायरेक्ट एंट्री दिलवा देते थे। जब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिनके वो कर रहा है, वो एज कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी, स्किल्ड एम्प्लॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसमें ज्यादा ट्रीट करें। और came to know that is channel I don't industrial zones working and serving in Pakistan.
उसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की इंडस्ट्रीज किस स्पेसिफिक जोन में काम कर रही है, वहां क्या रेट है वेजेस का और जॉब्स का, कितनी अपॉर्चुनिटीज है। उसकी वजह यही है कि हम लोग आ जाते हैं यूजली, जैसे सभी लोग कोई भी करियर पाथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको, लेट मी टेल यू है मैं कनेक्शन, आप क्या समझते हैं कि आप जिस प्रोफेशन को, जिस करियर पाथ को ज्वाइन करेंगे वो सेफ होगा? इफ यू आर विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी टेल यू, वी आर विद रॉन्ग पर्सपेक्टिव। हमें उसको खुद अपने लिए सेफ बनाना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले उस करियर पाथ के मुसाफिर या राही नहीं है, और बहुत से हैं। हमें उसके लिए खुद उसको सेफ बनाना पड़ता है, और वो यही वजह है, अपने एप्टीट्यूड, अपने स्किल्स, वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर राब्ते, अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी वर्किंग स्किल्स, उस कल्चर के साथ हमारी फेमिलियरिटी, उस कल्चर के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, उस कल्चर के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, उस कल्चर की नॉर्म्स को समझना, ताकि हम जब उसमें जाएं तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम रिफिटिंग या फिटिंग होने की बजाय हम जो है ना वहां के लिए जिसे इंटरव्यू में हम ये सिर्फ ये चेक करते हैं वेदर दिस इज द सुटेबल पर्सन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर आवर इंडस्ट्री, फॉर आवर कंपनी। तो तब हमें पता चले कि हम इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस जॉब, इस कल्चर के लिए सूटेबल ही नहीं थे। और मोस्टली इंटरव्यूज में लोग, आप देखें ना, जब भी कोई किसी इंटरव्यू में जाता है तो वो एलिजिबल होता है, क्वालिफाई करता है, तभी वो उसके डॉक्यूमेंट्स या सीवी एक्सेप्ट होती है। उसके अंदर एक खास हद तक एक्सपीरियंस, स्किल्स और एप्टीट्यूड होता है, तभी उसको स्क्रीन आउट यानी शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगर उसका एप्टीट्यूड, उसका लाइफस्टाइल, उसका एटीट्यूड एटीट्यूड मोस्ट ऑफ द above, टॉप ऑफ द लाइन वर्ड एटीट्यूड, अगर उस करियर के साथ, उस कंपनी के कल्चर के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, वहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी के साथ, वहाँ के काम की नौयत के साथ मैच खाता है, तब वो हायर करते हैं। वरना वो हम बहुत अच्छे मार्क्स, स्किल्स और प्रोस्पेक्टिव के साथ होते हैं, लेकिन हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसकी वजह ये है। तो हमारा अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना हमारे करियर पाथ को सेव करता है। सीरीज प्रिपेयर करना, लिंक्स बनाना। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग प्लीज, मतलब दूसरे में जो नेक्स्ट बात है कि आप लोग अपने लिंक्स बनाएं अपने इस करियर पाथ को सेव करने के लिए। और लिंक्स की पहली चाबी, पहली सीढ़ी, पहले लैडर का पहला फुट, वो है आपके इदारे का प्लेसमेंट, इंक्यूबेशन, या आपके सक्सेसफुल रिसर्चर, डॉक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स। दे ऑल हैव लिंक्स, दे ऑलमोस्ट ऑल हैव लिंक्स। आपने अपने आप को क्लासरूम पार्टिसिपेशन के थ्रू, वर्किंग मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स और अपनी अनथक मेहनत से उन लोगों का ट्रस्ट विन करना है, सो दैट वो आपको रिसर्च के अंदर लेकर आए। फिर रिसर्च के बाद वो आपका एक लाइजोन डेवलप करवा देंगे उस वर्ल्ड ऑफ वर्क में, जिसके अंदर जाकर हमने 8 से 3 साल बाद, 4, 5, 1 साल बाद जाकर काम करना। ये चीजें जो है हमारे करियर पाथ को, चाहे वो किसी भी शोबे में, सेफ बनाती है। अदर देन दिस, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, बड़े इदारे के लोग एक छोटे इदारे, ऐसा इदारा वाले लोग कोई अहमियत ही नहीं देते। ये मतलब उसकी एग्जाम जीसीयू के साथ लिंक है।
अपने साथ मेहनत करनी शुरू कर दी। उस ऐसे जो आप में से जो बड़े इदारों में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली अब सभी इदारे बड़े होते हैं, कल्चर और प्रैक्टिसेस वेरी करती हैं ह्यूमन डाइवर्सिटी की वजह से, ह्यूमन इंटरेस्ट की वजह से। तो आप लोग अपने जो दूसरे लिंक्ड आपके प्रोफेशन के साथ लिंक्ड इदारे हैं, उनके साथ भी अपने लाइजोन को बढ़ाकर रखें। अपने जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात को बढ़ाकर रखें, इदारों के साथ ताल्लुकात को बढ़ाकर रखें। जब कभी भी करियर फेयर्स किसी जगह अरेंज हो, करियर कॉर्नर वॉल अरेंज हो, समिट अरेंज हो, यू प्लीज जस्ट गेट अप रेडी एंड लैंड योरसेल्फ कि हम इसके अंदर अपना स्टॉल लगाएंगे, अपने मॉडल्स प्रेजेंट करेंगे, ना कर सकेंगे तो लोगों को जाकर विजिट करेंगे, लोगों के साथ लाइजोन बनाएंगे, इंडस्ट्रीज के साथ एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आपने शायद कभी सुना तो सभी नहीं होगा, लेकिन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हुए शायद कभी किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ है। आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बाज़ औक़ात वो हिचकी बन जाती है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों जरूरी है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जिले की वो प्लेटफॉर्म है, जिले का एक जिले की ऐसी सीटिंग है जहां सभी किस्म के प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की हम बात करें, अब मुझे बताएं कि एक चैम्बर ऑफ हर इंडस्ट्री का ओनर जो है ना वो वहां का मेंबर होता है। अगर उसको अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अच्छे लोग मिले जो कॉन्फिडेंट भी हो, जो ट्रस्टवर्दी भी हो, जो स्किल्ड भी हो, जो अपडेटेड भी हो, तो उसको क्या जरूरत है ब्राइट स्पायर पर जाने की, रोजी डॉट पी पर, जॉबी पर जाने की, या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर मैन पावर एक्सप्लोर सर्च करके काम करने की। वो वहां से आपका सीवी लेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इफ यू आर फिट टू वर्क, फिट टू जॉब, यू विल बी कॉल्ड एंड हायर्ड, दैट्स इट। वहां आप अपने रेफरेंसेस लिंक्स तलाश करें। अगर एक है तो दूसरे उनके साथ लिंक्स होते हैं, वो आपको वहां लेकर जाते हैं। और हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हर महीने एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग होती है। वहां जाकर आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने मॉडल्स को पेश करें, जो आपके पास स्किल्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द अबव, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप अपनी जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, अपने आप को पेनिट्रेट कैसे करते हैं। अब मुझे वेरी सिंपली आपको भी ये क्वेश्चन कभी कभी अपनी जात में, ट्रेंड्स में, फीलिंग्स में हिट करता होगा। इतने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पीस ऑफ पेपर है, डिग्री है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं। दूसरा सवाल, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक सिंपल इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई सी भी, यू नेम इट, वो कई इंजीनियर्स, कई और दूसरे प्रोफेशनल्स को जॉब देता है। और हर रोज जो है हम एक नई जॉब की तरफ निकलते हैं। तो हमने कभी कोई ऐसा मॉडल, ऐसा फॉर्मूला, ऐसा साइंटिफिक प्रोजेक्ट क्यों नहीं पेश किया या क्यों नहीं बनाते कि हम अपने आप को जॉब से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ
लेकर जाए, या अगर इंटरप्रेन्योरशिप नहीं तो इक्वल पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाए। क्या हमने कभी इसके ऊपर वर्किंग की है? क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने वर्ल्ड ऑफ वर्क की जो नीड है, वर्ल्ड ऑफ वर्क में जिस तरह के लोगों की, माइंड्स की, स्किल्स की जरूरत है, उसको कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। यही वजह होती है कि हम लोग उस वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाकर फिट इन नहीं हो पाते, और अपने डिग्री कंप्लीशन के बाद भी 1 से 5 साल तक मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स को सर्च करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स को हंट करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक प्रोस्पेक्टिव जॉब नहीं होती, या जो प्रोस्पेक्टिव या रिलेटेड जॉब मिलती है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ना करे जहां से लेबर स्टार्ट हो। तो आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें डियर, अगर एक लेबर की तरह स्टार्ट हमने लेना है तो फिर ये इतना लंबा सफर क्यों? ये 25 साल का, 24 और 23 साल का सफर क्यों? फिर तो शायद 8 से 14 साल पहले ही सफर तय कर लेना चाहिए था। ये सारी चीजें मिलकर हमारे करियर पाथ को सेफ बनाती हैं। तो जो बड़ी-बड़ी चीजें आज हमने एड्रेस की अपने इनिशियल सेशन में, नंबर 1, एक्सप्लोर योर एप्टीट्यूड। आप लोग सोचते होंगे कि अब हम आ गए हैं इस इंजीनियरिंग के अंदर, तो अगर एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि हमारा पर्सनैलिटी स्टाइल, पर्सनैलिटी टाइप, इंटरेस्ट है तो नहीं है इसका, तो भाई कम से कम हमें एक चीज का तो पता चलेगा ना, वो है वीकनेसेस, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जिन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करके आप खुद को एक अच्छा इंजीनियर बनाने के काबिल बना सकेंगे, या बनने के काबिल बना सकेंगे। नंबर 2, फिर उस इंजीनियरिंग का जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है, उसका जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसको एक्सप्लोर करें, देखें कि क्या उस कल्चर के अंदर, उसकी नॉर्म्स के अंदर, वहाँ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी सूटेबिलिटी है। अगर नहीं है तो हमें मज़ीद क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप इसके लिए मैं आपको एक लफ्ज़ से हम कहते हैं जॉब शेडोइंग, SHADOWING, शेडो करना। गो फॉर इंटरव्यू ऑफ द सक्सेसफुल प्रोफेशनल। सक्सेसफुल प्रोफेशनल का कभी जाके आप इंटरव्यू करें, उनसे पूछें आपने कहाँ से तालीम हासिल की, कौन कौन सी पर्सनल स्किल्स सीखी, मतलब पर्सनैलिटी स्किल्स अपने अंदर ऐड की, कौन कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स सीखी, कैसे आपने खुद को मार्केट किया, कैसे वर्ल्ड ऑफ वर्क एक्सप्लोर किया, कौन कौन से जो है ना चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में इस तरह की जॉब्स को हंट और अचीव और विन करने के लिए। इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो हमें करनी है, स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं इस करियर पाथ को विन करने के लिए, सेव कराने के लिए। तो हमने कभी जॉब शेड्यूल नहीं की है। आप में से जो भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दूं, हार्डली उन्होंने कभी इत्तेहाद केमिकल इंडस्ट्रीज को विजिट किया। आप में से जो रीजनल प्लानिंग स्टडी कर रहे हैं, हार्डली वो कभी पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योरल माइंड है उसके पास गए हो। आप में से जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हार्डली वो कभी नेस पार्क में जाकर उन्होंने किसी का इंटरव्यू किया हो। आप में से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, शायद वो कभी किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में गए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिस हाइड्रो में जो कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम लोग इंजीनियरिंग सिर्फ इस हद तक क्यों महदूद रखते हैं, हम साइंटिस्ट बनने की तरफ मूव क्यों नहीं करते? एक खास सब्जेक्ट जिसके अंदर आप एक्सेल कर रहे हैं, क्यों खुद को जॉब तक महदूद कर लेते हैं? कभी हमने इसके ऊपर सोचा है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड थॉट प्रोवोकिंग स्कोप है।
हम ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द सर्कल सोचते ही नहीं है कि हम तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मतलब आप सोचें कि ये जो डॉक्टर एक्यूब खान है, कैसे वो इस तरह के एरिया से निकल कर आगे गए हों। और सभी इंजीनियर्स के लिए इन दी एंड जो सबसे सेफ करियर पाथ है वो है आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। लेट मी टेल यू फ्रेंकली, आपने जरूर कंपटीशन के एग्जाम की तरफ जाना, यानी सीएसएस और पीएमएस की तरफ, यानी सीएसएस की तरफ जाना। पाकिस्तान के अंदर हर साल जो लोग सीएसएस करते हैं उनमें से 30 से 40% लोग इंजीनियर्स होते हैं हर साल ऑलमोस्ट, और इतने ही या उससे कम रेशो के अंदर डॉक्टर्स होते हैं। आपके बड़े बड़े साइंसेज के स्टूडेंट्स तैयार होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर डॉक्टर्स की, तो सीएसएस की तरफ अपना माइंड बना कर रखें जरूर। दिस इज, आपको कोई भी जॉब ना मिले, ओके, ना कीजिए, हंट ही ना कीजिए। मैं आपको ये इनकरेज करूँ, सबसे पहले जैसे इससे फ्री हो ना, आप अपने आप को सीएसएस के सांचे में ढाल, सीएसएस की लाइंस के ऊपर काम करना शुरू करें। क्या होगा, आप सोचेंगे कि मिजाज नहीं है, इंग्लिश नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, इतना ब्रॉडर हॉरिजॉन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, देन व्हाट, क्या हो। ये सारी वो चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। पढ़ते पढ़ते, अस्सलाम वालेकुम डियर, अब मैम आवाज क्लियर है? जी जी अब क्लियर। तो सीएसएस की तरफ मूव करें आप आफ्टर डूइंग योर जो इंजीनियरिंग है। जैसे मैंने बताया कि 30 से 40% लोग जो वाले हैं वो सीएसएस की तरफ जाते हैं। नहीं होगा सीएसएस तो क्या होगा, कंफर्म यू विल बी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एनीवेयर, इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इन एनी ऑफ द कॉलेज, इन एनी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो सीएसएस की अगर लक लग गई तो यू कैन से कि आप टॉप ऑफ द लाइन जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्किंग मैन पावर है पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की, उसको जाकर सर्व करेंगे। देन यू विल पेव द पाथ्स, रादर सेव करियर पाथ फॉर अदर्स। तो आज अगर आपको सेफ करियर पाथ मिल नहीं रहा तो पेव इट फॉर योरसेल्फ। अगर आप इस दुनिया में हम लैंड हो ही गए हैं तो आप इस दुनिया को अपने मुताबिक बनाएं, चलाएं, कि ये दुनिया हमारे लिए भी और हमारे बाद आने वाले लोगों के लिए भी एक ब्यूटीफुल लैंड ऑफ वर्क हो, लैंड ऑफ सर्व हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो 4-5 फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर इनिशियल इंट्रोडक्टरी सेशन था प्रोफेशन, उसके ऊपर हम जोन्स बताना, आप उनके अंदर अपने रास्ते बनाए। लाइक लाहौर का सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गोजरावाला, गुजरात, सियालकोट। आप में से जो लोग केपी से हैं वो पेशावर की इंडस्ट्री, हतार की इंडस्ट्री के साथ अपने लिंक्स बनाए। से जो लोग हैं बलूचिस्तान के, यानी कोयटा में जाए या चमन शमन के इस एरियाज में, बलूचिस्तान की हद तक मेरा ज्यादा जो ताल्लुक है वो से है। जो लोग कराची की तरफ मूव करें, सखर की तरफ है, हैदराबाद में भी बहुत काम बारह इंडस्ट्रीज है, तो अपने आप को इंडस्ट्री के साथ लिंक कीजिए प्लीज। अपने सीरीज प्रिपेयर करें, स्ट्रॉन्ग सीरीज। देखें सीवी असल में होता क्या है, दिस इज योर गेट वे टू एंटर इन द इंडस्ट्री। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स आ रही हो, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स आ रही हो, इंस्टीट्यूशनल यानी एजुकेशनल डिस्टिंग्विश जो डिस्टिंक्टिव्स है आपके, डिस्टिंक्शन सॉरी, वो आ रही हो उसके अंदर, ताकि लोगों को आपको शॉर्ट लिस्ट करने में तो आसानी हो ना। अपने लिंक्स इस तरह से हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो इस ये जो हमने आज का सेशन किया है, इसका
जैसे कि सर आदिल साहब भी और मैम हाजरा शफीक भी कह रही थी, आई वॉज इन अ व्यू कि हम एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आए, लेकिन जब व्हेन यू विल सी माय प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस सेशन, तो आपको पता चलेगा मेरा जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है ना, उसमें भी मैं मैक्सिमम एक स्लाइड के अंदर 10 वर्ड लिखता हूँ बस, फिर उन्हीं वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूंगा इसका जो सेशन का कंटेंट है, तो वो उस कंटेंट के बाद आप उन लाइंस के ऊपर काम कीजिएगा। तो in the last but not least, I would like to say thank you to Mr. Adil Saab, Ma'am Haja Shafiq, with greater emphasis for all of you कि आपने मुझे इंटरेक्ट करने का, खुद के साथ बातचीत करने का मौका दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को सेशन ऐसा लगा हो कि ये बहुत इंट्रोडक्टरी या इंफॉर्मेटिव भी था, या बिल्कुल इनिशियल लेवल का सेशन था, तो डेफिनेटली इट वाज, क्योंकि हम मुझे पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमारे पास बेस लाइन डायरेक्शंस या गाइडलाइंस नहीं है किसी भी करियर पाथ को परस्यू करने, इसलिए मैंने सेशन को यहाँ तक महदूद रखा। और फिर 1 घंटे के अंदर यूजुअली होता है कि हम जो बेस लाइन इंफॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, ताकि हम जो पहले काम है करने वाले वो कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम एडवांस लेवल पर जाएं और हमें पता चले कि जिन राहों पर हमने जिंदगी गुजारी है उस तरह से जीने का तो कोई इरादा ही नहीं था। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कभी इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, स्किल से, एजुकेशन से इस्तेफादा करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, काउंटलेस प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। कोई गलती कोताही, कोई बात बुरी लगी हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। सर जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर 2-3 क्वेश्चन थे, अगर जी श्योर। हाजरा आप पूछे 2-3 क्वेश्चन जो है। जी सर, एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट की तरफ से कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। वो कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं, तो वो इस बारे में जानना चाहते जी थैंक यू मैम हाजरा। और वो स्टूडेंट जो ये पूछ रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर जो कंप्यूटर ओरिएंटेड या कंप्यूटर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 2 हैं। नंबर 1 फास्ट, नंबर 2 कॉमसैट्स। तो प्रायोरिटी पर तो ये 2 हैं, लेकिन अगर आपका फास्ट और कॉमसैट्स में नहीं होता, जबकि आमतौर पर कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर जो फास्ट है, उसका मेरिट 90% तक रहता है, उससे नीचे नहीं गिरता। फास्ट के कैंपसेस हैं इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद यानी चिन्योट में, और एक कराची में। ये 5 फास्ट के कैंपसेस हैं। और फास्ट के हवाले से मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड, यू हैव एनरोल्ड एंड एडमिटेड इन फास्ट एंड यू अप्लाई फॉर पीस स्कॉलरशिप, तो आपको सालाना 1,50,000 के नज़दीक पीस स्कॉलरशिप देता है। तो वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, और आप इसलिए ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि आप 90% मार्क्स के साथ होते हैं, तो पीफ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर देता है। और ऐसे ही ये 1,00,000 रुपया कॉमसैट्स में भी हर बच्चे को देते हैं, अगर वो पीफ एडमिशन होने के बाद अगर वो पीफ के क्राइटेरिया पर उतर आता है तो पीफ सॉरी फास्ट और कॉमसैट्स, उसके बाद अगर कोई अच्छा इदारा है तो वो प्यास और नस्ट है। हाँ, हम बड़े दुख के साथ किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, यूईटीज़ में बिल्कुल कंप्यूटर के लिए ना जाएँ। सकता है कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो गई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ना हो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कंप्यूटर की फील्ड में। जी, नेक्स्ट मैम प्लीज़। हैं। Yes sir, there is Salman from Naval University Electrical Engineering Department. He wants to ask that how students interact with companies for internships and for jobs, because at this time most of the posts that are gained are on reference based. He's from Danish community, so he's saying that I have no reference, and what will be the right path or option for the students to get jobs as well as internships. ओके जी, जहाँ तक जॉब्स तो खैर नहीं, लेकिन इंटर्नशिप की हद तक बात करता हूँ। अगर आपको उनके साथ इंटर्नशिप के लिए वो टर्म्स यानी लाइज़न एस्टेब्लिश करना है, तो आप लोग इन पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो हम इंशाल्लाह उसका आपके साथ राब्ता बढ़ाएंगे और उस इंडस्ट्रीज को लेटर ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि वो लेटर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ड्राफ्ट करे और उनको बताए कि हमारे इतने बच्चे हैं जो आपके पास पेड या अनपेड इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और ऐसी कई यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोगों को पेड इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। ताहम अगर ऐसा ना हो, वो पेड ना करें तो आप अनपेड ले लें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम अनपेड इंटर्नशिप की को अडॉप्ट करते हुए जाते हैं, अल्लाह करे वहाँ कोई बेसिक लेवल की यानी इनिशियल लेवल की उस तरह की जॉब्स अनाउंस हो जाए, तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए चांसेस फेयर हो जाते हैं, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझ चुके होते हैं, एनवायरनमेंट को, कल्चर को समझ चुके होते हैं, जेडीज को समझ चुके होते हैं और वो हमारे कंडक्ट के साथ, एटीट्यूड के साथ, हमारी स्किल्स के साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं। तो इसलिए हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिवर्स टू वर्ड क्वेश्चन वो ये कि पहले तो कोशिश करें कि आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उस अदारे के साथ लाइजन बनाए। दिस इज व्हाट मैंने आप बताया कि वर्ल्ड ऑफ वर्क के साथ लाइजन कितना जरूरी है। ताहम अगर आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहे और आपको मेरी इन पर्सन कहीं हेल्प की जरूरत है, तो वो मैं कर सकता हूँ, वो हम उनको लिख सकते हैं बहुत इजीली। और उसके लिए हम उनको एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मेरी डिस्टिंक्शन ये है, मेरे पास स्किल्स ये हैं, मैंने इन मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रखा है, फलां इदारे से इस साल में प्रोग्राम में मैंने किया और मैं इसका एस्पिरेंट हूँ कि मैं आपके पास जो है ना इंटर्नशिप करूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और वो डेफिनेटली हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाएंगे तो किसी और चैनल के थ्रू हम उनको टारगेट कर लेंगे, लेकिन ये किया जा सकता है। अगर आपका इदारा कर दे तो वेल एंड गुड, वरना हम हाजिर हैं इंशाल्लाह इन पर्सनल कैपेसिटी, नॉट ऑन दानिश प्लेटफॉर्म। जी मैम, नेक्स्ट। जी सर, देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग वर्थ इट? उसका क्या स्कोप है या कौन सी यूनिवर्सिटी जो बेस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए? जी थैंक यू मैम। केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो पाकिस्तान में इसका बेहतरीन स्कोप है, डाउटलेसली इसका बहुत अच्छा स्कोप है। तो यूटीज तो कुछ भी है, आप कहीं से भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इवन ये केमिकल इंजीनियरिंग तो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक कायदे आजम से, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी कर लें तो चल जाता है, क्योंकि इनकी रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं यूनिटीज के साथ इन इदारों के। तो इसके लिए जो बड़े बड़े जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं वो केमिकल्स की इंडस्ट्रीज वर्किंग ऑन शादरा टू शेखुपुरा एंड शादरा टू गुजरावाला रोड, केमिकल्स की बहुत इंडस्ट्रीज है। ऐसे ही लाहौर के अंदर काना नौ के अंदर केमिकल की बहुत इंडस्ट्री और उनके अंदर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है केमिकल इंडस्ट्री इंजीनियर्स के लिए। नेक्स्ट मैम प्लीज। सर क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि जो वेबसाइट्स आपने बताई हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप काइंडली जब अपने नोट्स शेयर करेंगे तो उसमें वो वेबसाइट्स पे लिख दीजिएगा। जी मैम, मैं इंशाल्लाह। थैंक यू ठीक है वेरी जी, मच सर। मैम In वेलकम। closing, I'd like to extend our deepest gratitude to you, sir, कि आपने time निकाला. Thank you for taking out your time out of the busy schedule. वेलकम मैम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक सलाम यू। सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.